मेहरबानी करो, मेरे नबी का अखलाक देखो। इस्लाम का इब्तदाई दौर है। एक औरत बेवा हुई, शोहर इंतकाल कर गया, बच्चा छोटा था, बच्चे की परवरिश करती रही। बच्चा जब शूर को पहुंचा, उसने देखा मेरे मां के बदन पे इतना कपड़ा है कि जो पहनती है वो कई जगह से फटा हुआ। मगर बच्चा चूंकि शूर को पहुंचा था, समझदार था, एक दिन मां से कहने लगा, मां ये तेरे बदन पे कुछ जगहों से कपड़ा खुलता है तो मुझे देख करके शर्म आती है। मां मेहरबानी कर इस कपड़े की जगह कोई और कपड़ा पहन लिया कर। मां रोई, कहने लगे, बेटे जब से तेरे बाप का साया सर से उठा है, हमारी कौम ने हमें 1 मीटर क्या 1 इंच तक कपड़े का न दिया। बेटे तूने अब शऊर पकड़ा कि मैं एक जमाने से इस कपड़े को पहन रही हूं। बच्चे ने कहा था, मां अगर इजाजत दे तो मैं चचा की चौखट पे न चला जाऊं। मां ने कहा, बेटे ये मक्के की जमीन है, यहां कोई किसी का नहीं है। उसने कहा, शायद मेरे चचा को रहम आ जाए, मैं उनके भाई का बेटा हूं। मां ने कहा, बेटे उम्मीद तो नहीं है। बच्चा कहने लगा, मां इजाजत तो दे। मां ने कहा, बेटे तेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। बच्चा उठा है और गया सीधा अपने चचा के दरवाजे पर, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं तेरे भाई का बेटा हूं। किस लिए आया है? कहा, चचा दरवाजा तो खोल। जैसे इतनी बात कही है, चचा दरवाजा तो खोल। चचा ने दरवाजा खोला है। अल्लाह अकबर। दरवाजे का खुलना था। चचा कहता, कैसे आए हो? कहा, मेरी माँ के बदन पे जो कपड़े हैं वो कई जगह से फट चुके हैं। चचा हम गरीब हैं, बाप के जाने के बाद किसी चीज का इंतजाम नहीं है, मेहरबानी करके एक चादर दे दो जिससे मेरी माँ का बदन छुप जाए। अल्लाह अकबर। चचा ने इतना सुना है, आंखों के तेवर बदल गए, चेहरे पे उसका अजीब जोग्राफिया हो गया। कहने लगा, चाचा कोई कपड़ा नहीं है। बच्चा रो के कहने लगा, चचा मेरी माँ पे ना सकी, कम से कम मुझ पे तो रहम करो, मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। उसने बच्चे को धक्का दिया, बच्चा ठोकर खा के गिरा है, रोता हुआ माँ की तरफ आ रहा था। अभी रास्ते ही में था कि एक मेरे मुस्तफा के सहाबी से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अकबर। सहाबी ने बच्चे को रोते हुए देखा। कहा, बेटे रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा था, जनाब जाइए, आप अपना काम कीजिए, मेरा दर्द न पूछिए, आप मेरी बात पूछने के बाद मेरे जख्मों को हवा न दीजिए। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफा के सहाबी थे। कहते, बेटे बता तो सही। उसने कहा, क्या बताऊंगा, अगर किसी दर्द की दवा हो तो बताई जाए, अगर यहाँ कोई इलाज करता हो तो अपना मर्ज बयान करो। आने वाले सहाबी ने कहा था, बेटे बता तो सही बात क्या है? बच्चे ने इतना सुना, कहता, सुनो जी जनाब, बात यह है, हम यतीम है, हमारी माँ बेवा है, गरीब है, हमारी माँ के बदन पर इतना कपड़ा है जो है वो कई जगह से फटा हुआ है। चचा के दरवाजे गया था एक चादर लेने के लिए, लेकिन चचा ने धक्का दे के वापस कर दिया। इतना सुनना था, सहाबी मुस्कुराने लग जाते हैं। वो कहता, हजरत मैंने पहले कहा था मेरा दर्द मेरे सीने में रहने दो, तुम मेरी बात सुन के हंस रहे हो, मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है। आपने मुस्कुरा के फरमाया था, बेटे मैं तेरे दर्द पे नहीं हंस रहा, बल्कि मुझे तेरे लिए एक अच्छा तबीब मिल गया है, तेरे मर्ज का इलाज करने वाला एक अच्छा हकीम मिल गया है। का कहना क्या चाहते हो? का एक ऐसा सखी भी है जिसका मक्के में कोई ऐसा गवाह नहीं मिल सकता जो ये कह दे कि उसके दरवाजे से मैं खाली लौटा हूं। का किसकी बात करते हो? का उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। का कहां मिलेगा? का हरम में बैठे हुए हैं। बच्चा बड़ा फरमाबरदार था, तोड़ करके घर गया, जाकर के माँ के सामने गया, कभी आंख के आंसू पोंछता है, कभी लबों पे मुस्कुराहट आती है। माँ ने कहा था, बेटे बात समझ में नहीं आती, इधर आंख में आंसू भी है, उधर लबों पे तबस्सुम भी है, बता तो सही रो क्यों रहा है, इसकी क्या वजह है, और जब मुस्कुरा रहा है उसकी क्या वजह है? बच्चे ने कहा था, माँ चचा ने धक्का दिया है इसलिए रो रहा हूँ, और एक सखी का पता चल गया है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। ए माँ, उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह है। जैसी माँ ने इतना सुना है, कहा था बेटे उसके पास मत चले जाना। सुना ये है कि जब कोई उसके पास चला जाता है तो वो उसी की बोली बोलने लग जाता है, जब उससे बात कर लेता है तो वो उसका कलमा पढ़ने लग जाता है। बच्चा कहता है माँ मुझे उसका कलमा नहीं पढ़ना है, मैं तो सिर्फ चादर लेने के लिए जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ओ मुस्तफा के उम्मतियों, जरा इस बात को यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से सुन करके जाना, इसलिए कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बच्चे ने कहा था माँ मुझे कलमा नहीं पढ़ना है, मुझे तो जाके उससे चादर लानी है। माँ ने कहा था बेटे सुना है कि वो पहले कलमा पढ़ाता है फिर बात मानता है। बच्चा कहता माँ इजाजत तो दे, तेरे सर की कसम खाता हो चादर मिलेगी तो लाऊंगा लेकिन कलमा पढ़ के नहीं आऊंगा। बच्चा दौड़ करके गया, जैसे हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचा है उसने जाके मेरे नबी का नाम लेकर के आवाज दी है, जैसे सरकार का नाम लेकर के आवाज दी। उस वक्त नबियों का इमाम हरम शरीफ में बैठा हुआ अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। जैसी बच्चे ने आवाज दी है मेरे मुस्तफा ने मुड़ के पीछे की तरफ देखा, बस एक निगाह के नबुव्वत का पढ़ना था, उधर बच्चे की निगाह उठी है, मुस्तफा के जलवे ताला पे पड़ जाती है। फिर मंजर क्या था, फिर तो ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर बदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी नहीं आ रहे हैं, हजरत आएंगे इंशाअल्लाह बता दिया जाए। जी जी क़याम गाह पर हैं, थोड़ी देर के बाद आए। तुम्हें क्या लगता है वो आए और हम बैठ के नारे लगाएं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आएंगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये उलमा आईना है, जब इसे देखोगे तुम खुद समझ जाओगे अब तुम्हारी कैसी तस्वीर होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना मेरी, मैं जो कह रहा हूं सारे लोगों की बात समझ में आ रही है? जरा सारे अपने नबी को मोहब्बत से पुकार के कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने यूं बच्चे को मुड़ के देखा, बस वो निगाह करम जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। फरमाते नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। जिसका उठना भी करम है, जिस आंख का झुकना भी करम है, वो बस सर से लेकर पैर तक करम ही करम। मेरे नबी ने नजर घुमाई, फरमाया जी बेटे। उसने पहले कहा सुन लो मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना। मेरे नबी मुस्कुराए। आका फरमाते हैं बेटे वो तेरी मर्जी है मगर बता आया किस लिए है कोई कायनात में ऐसा कर्म करने वाला? खुदा की कसम मेरे नबी की जात बेमिसाल है। तवज्जो करें, मेरे नबी ने फरमाया आए किस लिए हो? बच्चे ने कहा था एक काम था, मजबूरी में आना पड़ा है, वरना मैं कभी ना आता। मेरे नबी उठे अपनी जगह से, बच्चे की तरफ रुख किया। बच्चा कहने लगा नहीं नहीं मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे नबी फरमाया बेटे करीब आ, बात बता। जब इस दर्द से बच्चे की तरफ मेरे नबी ने खिताब फरमाया ना, तो बस मुस्तफा के लहजे में बच्चे को बाप का प्यार नजर आने लगा। साहिब लहजे अच्छे करो, लहजे इतने मीठे कर लो कि अगर तुम यतीम को आवाज दो तो आवाज तुम्हारी हो, उस आवाज में लहजा उसको अपने बाप का नजर आए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जितने आपको होटलों पे बच्चे मिलेंगे, पूछना बाप है, वो कह देंगे आज 1 साल हुआ बाप खत्म हो गए, कोई कहेगा 2 साल हो गए। वरना अगर बाप होता तो इस उम्र में होटलों पे काम बच्चे न करते। और हम शान से टांग पे टांग रख के कहते छोटू जरा टेबल पे हाथ मार, वो डांट के कहते ये नहीं दिखा तुझे? तो यार लहजे अच्छे कर। उसको किसी खुशी ने यहां नहीं पहुंचाया, उसकी कोई मजबूरी है जिसने बचपन में मजदूरी की लगाम थमा दी है, या तो उसे बहन की भूख ने यहां तक पहुंचाया है,
या फिर मां की हया ने उसे मजदूर बनाया? और तेरे लहजे मीठे नहीं होते और फिर कहते हो मरते ही जन्नत में जाएंगे। अगर कहीं यतीम देखो होटल पे, जब तुम्हारे आगे 6-6 तरह के खाने रखे हों, तो वो जो सुबह से शाम तक होटल पे कब धोया करता है, उसे करीब बुला के उसकी गर्दन में हाथ डाल के कभी ये भी पूछ लिया करो, बेटे तूने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया है? अगर नहीं खाया तो आ इधर मुंह कर, अपने हाथ से लुकमा बनाओ, उसके मुंह में डाल दो, और जब चलने लगो 50 रुपए 20 रुपए यतीम की जेब में चुपके से डाल दो। खुदा की कसम, जब घर जाएगा माँ पूछेगी, बेटे आज तो अभी महीना नहीं हुआ है, तनख्वाह का दिन भी नहीं है, ये पैसे कहां से लाया है? तो वो रो के कहेगा, माँ आज एक होटल पे शख्स आया था जिसके लहजे में बाप का प्यार था, जिसकी अदाओं में बाप की शफकतें थी। जब उसने बाप कहा था मुझे बाप का चेहरा याद आ गया था। ए माँ, दिया उसने था मेरे बाप की नजर आ रही। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। ऐसे लहजे बनाओ, इन कड़वे लहजों में कुछ नहीं रखा। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटे बात क्या है? उसने फिर इतना सुना, आंखें भर आई, रोया बच्चा, और रो के कहता है, सारी दास्तान जब उसने सुनाई ना, तो खुदा की कसम मेरे नबी की आंखें बरसने लगी। आज हमारे मिजाज हैं, दूसरे के गम रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं। यार गम के शरीक बनो, मजाक मत उड़ाया करो। मेरे नबी ने सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसी, सरकार ने यूं कांधे से चादर उतारी, और जब बच्चे की तरफ बढ़ाई, बच्चा कहने लगा, मुझे कलमा नहीं पढ़ना है तुम्हारा। मेरे नबी फरमाते, बेटे मैंने कब कहा कि पहले कलमा पढ़? ले ये चादर ले, अपनी मां को जाके उड़ा दे। बच्चे ने चादर ली, आंख में आंसू हैं, यूं सीने से चादर लगाई है, घर की तरफ चला, कभी घर की तरफ का रास्ता देखता है, कभी मुड़ के मुस्तफा का चेहरा देखता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कदम बढ़ाता है, फिर मुड़ के मुस्तफा का चेहरा देखता है, फिर बढ़ता है, फिर मुस्तफा का चेहरा देखता है। आखिर जब दरवाजे से हद से बाहर निकला, तोड़ लगाई, दरवाजे पे पहुंचा। माँ ने कहा, बेटे क्या लाया है? कहा, माँ चादर लेके आ गया हूँ। माँ ने कहा था, बेटे कहीं तू उसका कलमा तो पढ़ के नहीं आया? माँ ने जब इतना कहा, बच्चा कहता, माँ तुम झूठ बोल रही थी, उन्होंने तो कलमे की कोई शर्त नहीं लगाई। कहा, जब मैं गया था तो उन्होंने कहा था, बेटे मैंने कब कहा है कि तू कलमा पढ़? अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना, चादर ली है, लेने के बाद चूमी है, और चूम के कहती, बेटे सिर्फ चादर लेके आया है, मदीने वाले का दामन थाम के क्यों नहीं आया है? मुस्तफा का दामन थाम के क्यों नहीं आया है? माँ ने उस चादर को अपने सर पे रखा और बच्चे से कहा, चल बेटे वहां चल जहां पे ऐसा सखी बैठा है जिसके दरबार में रंग नहीं देखा जाता, जिसके दरबार में नस्ल नहीं देखी जाती है। वो बच्चे की उंगली पकड़ के आई है और खड़ी हो गई है। फिर मेरे मुस्तफा ने मुड़ के देखा, आका फरमाते हैं, अब क्या कमी रह गई है? कुछ और भी चाहिए। तभी तो किसी ने कहा था, उनकी सखावत का आलम यह है कि वो आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। आगे आए, कहा और क्या चाहिए? उसने कहा, हुजूर सिर्फ चादर नहीं चाहिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। अल्लाहू अकबर। उसने कलमा पढ़ा है। इधर बरेली के इमाम ने कहा है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। मेहरबानी करो, उम्मती हो तो आका का किरदार अपना लो। हम किस पे जुल्म नहीं करते? मैं पूछना चाहता हूं, आवाज पूरी बस्ती में होगी बिस्तर पे लेटने वालों से, तुमने तो जलसे को सिर्फ मनोरंजन समझा और उठ के चले गए। तुम्हें क्या मालूम है इस दीन के लिए मुस्तफा का क्या क्या लगा है? तुम क्या जानते हो क्या क्या मेरे नबी ने इस दीन के लिए कुर्बानी दी है? और तुम्हारा तो कभी गिरबान दीन के लिए नहीं पकड़ा गया, तो फिर तुम्हें दीन की कदर कैसे मालूम होगी? तुम्हें तो एक दिन का फाका यूं नहीं दिया गया कि तुम दीन के लिए काम कर रहे हो।
खुदा की कसम सारी जिंदगी नबी नबी करते मर जाओ तो मेरे मुस्तफा की गारे हिरा की एक रात के एक सजदे का हक अदा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हमने थोड़ी देर बैठे, सोचा जलसे का हक अदा कर